Hi guys, welcome to our channel Launchpad Web Developers Information Technology की सीरीज चल रही है इन हिंदी फॉर 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड साइंस कॉमर्स आर्ट्स फॉर ईयर 2020-21 चैप्टर है हमारा वेब डिजाइनिंग और वीडियो नंबर है पार्ट 7 टेबल्स इन एचटीएमएल पार्ट 1। हम आज देखने जा रहे हैं टेबल्स इन एचटीएमएल। ये लेक्चर है हमारा 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए तीनों स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेबल क्या होता है आप सभी को मालूम है, फिर भी ये देखिए आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है वो एक टेबल है और ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे टेबल है और इसे बनाना इसको कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो ये देखिए आप सबको मालूम होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इसे हम बोलते हैं कॉलम। ओके, ये देखिए ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है SR नंबर 1। ओके, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मतलब इस टेबल में टोटल 3 कॉलम, ये देखिए एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। ओके, और इसे हम बोलते हैं रो। ओके, ये देखिए इसमें 4 रो है। ये देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो हम बोलेंगे ये टेबल 3/4 का है, मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स का है। ओके, तो सॉरी 4 कॉलम्स और 4 रोज एंड 3 कॉलम का। ओके, तो हम इसे बोलते हैं कॉलम और इसे बोलते हैं रो, आप सबको मालूम होगा। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं कि एक टेबल को हम एचटीएमएल में कैसे बना सकते हैं। तो टेबल क्या होता है? अ टेबल इज अ मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। अ टेबल इन अ वेब पेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग टेबल टैग व्हिच इज कंटेनर टैग। कंटेनर टैग क्या होता है? जो टैग ओपन भी होता है और जो टैग क्लोज भी होता है उसे हम कंटेनर टैग बोलते हैं। जैसे टेबल ओपन भी होगा और फॉरवर्ड और बैक स्लैश से क्लोज भी होगा, इसलिए ये कंटेनर टैग है। द टैग एंड एट्रीब्यूट यूज टू क्रिएट टेबल आर एस फॉलो। अब चलिए देखते हैं कि टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या है। ओके, तो पहला आता है हमारा टेबल टैग, जिससे हम ये बता सकते हैं कि हम एक टेबल को बना रहे हैं। ओके, देन आता है कैप्शन। इट इज कैप्शन क्या है? कैप्शन मतलब एक टेबल का हेडिंग। अगर हमें किसी टेबल को हेडिंग देना है तो हम कैप्शन टैग का यूज कर सकते हैं। पर आपके मन में अभी आ रहा होगा, हमने प्रीवियस वीडियो देखा था हेडिंग टैग्स, तो हम हेडिंग टैग्स का क्यों यूज नहीं कर सकते, फिर हम कैप्शन टैग का यूज क्यों क्यों करेंगे? एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप हेडिंग टैग का यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आता है। ओके, पर अगर आप कैप्शन टैग का यूज करेंगे तो ये बोल्ड होके बाय डिफॉल्ट सेंटर में एज अ हेडिंग आपको शो करेगा। ओके, ये डिफरेंस है, आगे जाके आपको सब क्लियर होने वाला है। फिर आता है टीआर। टीआर क्या है? अगर हमें किसी भी रो को क्रिएट करना हो तो हम टीआर मतलब टेबल रो से क्रिएट कर सकते हैं। फिर आता है टीएच। अगर हमें किसी भी रो को एक हेडिंग देना हो तो टीएच से हम हेडिंग दे सकते हैं, टीएच। ओके, फिर आता है वापस टीएच। इट इज जनरली यूज टू, हम एक हेडिंग को कब यूज करते हैं? हमेशा हम फर्स्ट रो में ही हम हेडिंग को यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे जनरली हम टीएच को फर्स्ट रो में यूज करते हैं। पर आप कहीं भी टेबल हेडिंग को यूज कर सकते हैं। टेबल हेडिंग में और टीडी में डिफरेंस है। अब टीडी क्या है? किसी भी रो के अंदर हमें अगर डेटा को अगर डालना है तो हम टीडी को यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे अगर हमने एक रो बनाया और हमें उसमें फ्रूट्स के नाम देने हैं या तो फोन नंबर प्लेस के नाम देने हैं, तो यूजिंग टीडी टेबल डेटा हम दे सकते हैं। फिर आता है बॉर्डर, सबसे मेन। बॉर्डर एट्रीब्यूट सबसे मेन है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर का यूज नहीं करेंगे तो टेबल का शेप ही नहीं आएगा। हम टेबल का शेप तभी हासिल कर सकते हैं जब हम बॉर्डर भी उसमें अप्लाई करें। ओके, तो फिर ये क्या है? दिस एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले अ बॉर्डर फॉर एंटायर टेबल। इट हैज नंबर्ड वैल्यू। एक से लेके कई नंबर तक आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं और आप बॉर्डर के विड्थ बढ़ा सकते हैं और अलग अलग टाइप्स के बॉर्डर आप सेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नोटपैड में और देखते हैं कि एक टेबल हम कैसे बनाते हैं। ओके, पर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम कैसे बनाने वाले हैं एक टेबल। ये देखिए यहाँ पे हम HTML के अंदर हमेशा हम कॉलम नहीं बनाते, कब हमेशा हम रो ही बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक फर्स्ट रो बनाएंगे। ओके, उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है SR नंबर 1, ये क्या है? टेबल हेडिंग या टेबल डाटा। उसके अंदर हम टीडी डाल के हम डालेंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ 1 2 3 4 रो बनाना है और उन 4 रो में हमें टेबल डाटा को डालना है। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे नोटपैड में और हम एक टेबल को बनाते हैं जो आपने अभी टेबल देखा था। ओके, तो हमें पहले यहाँ पर लिखना है HTML, देन हेड, देन टाइटल। टाइटल में हम चलिए हम देते हैं टेबल टाइटल क्लोज।
देन हेड क्लोज, देन बॉडी ओपन, और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे लिखने वाले टेबल। अब टेबल के अंदर क्या आता है, टी आर, मतलब टेबल रो। मैंने आपको बताया था हमें 4 रो बनाने हैं, तो मैं ये पहला रो बना रहा हूँ, ओके। और मैंने आपको बताया था कि टी आर क्या है, कंटेनर टैग, मतलब टी आर ओपन होता है तो टी आर क्लोज भी होगा। और इस रो के अंदर हम हमारा डेटा डालने वाले हैं। तो हमारा डेटा क्या था, ये देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट रो बनाया और हमारा डेटा था, पहले हमें डालना है एस आर नंबर, इनपुट डिवाइस, देन आउटपुट डिवाइस, ओके। तो हमें 3 टीडी का यूज करना है, ओके। पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हमको टीएच का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और हमको एक हेडिंग के तौर पे उसे दिखाना है। पर मैं आपको यहाँ पे टीडी ही यूज करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको फिर बाद में मालूम पड़े कि टीडी और टीएच में डिफरेंस क्या है, ओके। तो हमें यहाँ पे टीडी में डालना है एस आर डॉट नंबर, देन टीडी क्लोज, अगेन टीडी, और हमारा सेकेंड डेटा क्या था, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, टीडी क्लोज। हमारा थर्ड डेटा क्या था, आउटपुट डिवाइस, टीडी क्लोज। तो ये हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड रो पे। अब ये देखिए सेकेंड रो पे क्या था, सेकेंड रो पे हमें एक सेकेंड रो बनाना है और उसके अंदर हमें डेटा डालना है 1 कीबोर्ड और मॉनिटर, ओके। तो चलिए हम करते हैं टीआर, हमने वापस ओपन किया टीआर को, ओके। एंड हम वापस टीडी को यूज करेंगे, ओके। और टीडी के अंदर हमें डालना है पहले 1, ओके, टीडी क्लोज, देन टीडी अगेन ओपन, और फिर हमारा सेकंड था कीवर्ड डेटा, कीबोर्ड, टीडी क्लोज, देन था मॉनिटर, टीडी क्लोज, देन टीआर क्लोज, टेबल रो। तो हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा सिर्फ थर्ड रो बाकी है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ सिंपली कॉपी करें कंट्रोल प्लस सी से, और आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके। एंड ये हमारा बन गया थर्ड रो, और हमें सिर्फ यहाँ पे नंबर्स चेंज करने हैं, ओके। हम 1 की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे, और कीबोर्ड की जगह हम पुट करेंगे माउस, ओके, माउस एंड प्रिंटर। ये हमारा है सेकेंड रो का थर्ड डेटा, प्रिंटर, ओके। सिंपली हम अगेन यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और अब हमारा बन रहा है थर्ड रो, ओके। थर्ड रो में हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 3, माउस की जगह पे हमें लिखना है जॉयस्टिक, 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 एंड देन हमें लिखना है प्लॉटर, प्लॉटर लिख लिया हमने। देन अब हमें बॉडी को क्लोज करना है, स्लैश बॉडी, हमने बॉडी को क्लोज कर दिया। देन हमें एचटीएमएल को क्लोज करना है, और ये हमारा टेबल बन गया, ओके। एंड अब हम इसे डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर आपको डॉट एचटीएमएल से सेव करना है। चलिए हम नाम देते हैं इसको टेबल डॉट एचटीएमएल, ओके। चलते हैं। पर फ्रेंड्स आप एक बात का ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टेबल का जो शेप है वो नहीं आने वाला। ये देखिए हमें सिर्फ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, पर यहाँ पे टेबल का शेप क्यों नहीं आया, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज ही नहीं किया। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, जब तक हम बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर आने वाला नहीं है। तो चलिए पहले हम बॉर्डर का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे टेबल में आना है, ओके। टेबल में स्पेस देके आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको कोई भी नंबर देना, जैसे मैं देता हूँ यहाँ पे 2, ओके। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव। और आप ध्यान देना जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर हमें बॉर्डर मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर को अभी ऐड किया है, ओके। तो ये देखिए रिफ्रेश, और ये देखिए हमें यहाँ पे बॉर्डर मिल गया। अब हमने जो डायग्राम देखा था वो मैच कर रहा है। एसआर नंबर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कीवर्ड, मॉनिटर। ये हमने कैसे बनाया, हमने एक रो बनाया, ओके। और उस रो के अंदर हमने टीडी की हेल्प से टेबल डाटा को ऐड किया। अब मान लीजिए
मुझे आउटपुट डिवाइस के बाद कुछ ऐड करना है, कुछ भी। तो बस हमें सिंपल आना है, ये देखिए आउटपुट डिवाइस कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ था, हमको यहाँ पे टीडी ओपन करना है। ओके, और इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे नेम मैंने लिखा एंड टीडी क्लोज, कंट्रोल प्लस एस सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे नेम आ गया। उसके बाद फिर जब जहाँ पे मॉनिटर लिखा हुआ है, जहाँ पर भी मॉनिटर लिखा हुआ है, इसके बाद जो भी मैं ऐड करूंगा वो उसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए। ओके, टीडी सेव रिफ्रेश, देखिए यहाँ पे आ गया। इसी तरह आप जितने चाहे उतने रोज बना सकते हैं, आप जितने चाहे उतने रोज के अंदर कॉलम डेटा को ऐड कर सकते हो। ओके, अब चलिए मैं इसको पहले यहाँ से हटाता हूँ, डिलीट एंड डिलीट, कंट्रोल प्लस एस, तो ये बन गया। अब फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पे जो बॉर्डर दिया है 2, आपको इस नंबर को चेंज करके देखना है और आपको टेस्ट करना है कि क्या होता है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे 7 डालूँ कंट्रोल प्लस एस, तो आप देखना कि बॉर्डर में क्या चेंज होता है। ये देखिए अब जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है और कुछ अलग सा दिख रहा है। तो आपको बॉर्डर के जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको कोई भी नंबर डाल के देखना है। ओके, तो ये आपने चेक कर लिया। तो अभी के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे 3 रखने वाला हूँ। ओके, कंट्रोल प्लस एस। पर फ्रेंड्स अब ये देखिए हमारा जो टेबल है वो काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। ये देखिए अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो टेबल है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे, पूरे पेज में दिखाई दे। तो अगर आपको वो चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पे ऐड करना है विद। विद मतलब टेबल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो, विद इक्वल्स टू, और हमें यहाँ पे लिखना है 100%। ओके, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया हमने। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे विद दे दिया 100%। तो हमारा जो टेबल है वो पूरे वेब पेज में हमारा आ गया। ओके, अगर आपको इसको कम करना है तो आप यहाँ पे 50% भी दे सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो टेबल है वो अब 50% में आ गया। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अब लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा, ये देखिए कि अभी यहाँ पे टीएच का क्या काम है। मैंने यहाँ पे सिर्फ टीडी का यूज ही किया है, मैंने आपको टेबल हेडिंग नहीं बताया। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ था एसआर नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा टीएच। ओके, टीएच, टीएच मैं सिर्फ फर्स्ट और थर्ड कर दूंगा, इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि टीएच से होता क्या है। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर दिया। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आप यहाँ पे देखना कि एसआर नंबर और आउटपुट डिवाइस में क्या फ़र्क हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो टीएच क्या था, टेबल हेडिंग, मतलब क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया और अपने आप ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि ये एक हेडिंग है। ओके, मैंने इनपुट डिवाइस में नहीं डाला, इसलिए ये सिर्फ टेबल डाटा के तौर पे शो कर रहा है। अभी मैं इनपुट डिवाइस में भी टीएच डालता हूँ। तो टीएच क्या करता है, हमारे जो भी इनपुट हमने किया है टेक्स्ट को वो बोल्ड करता है और सेंटर में प्रिंट करता है। ओके, सेंटर में हमें शो करता है। कंट्रोल प्लस एस। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा फर्स्ट रो में यूज़ करें, आप कोई भी रो में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे जॉयस्टिक को यहाँ पे मैं सेंटर में करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जॉयस्टिक है, हमें सिर्फ यहाँ पे डालना है टेबल हेडिंग टीएच, टेबल हेडिंग टीएच क्लोज, कंट्रोल प्लस एस से सेव किया हमने एंड देन रिफ्रेश। ये देखिए जॉयस्टिक भी सेंटर में प्रिंट हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम एक रो को कैसे क्रिएट करते हैं, हम रो के अंदर टेबल एलिमेंट्स को कैसे एंटर करते हैं, हम टेबल हेडिंग क्या होता है, टेबल रो क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है। ओके, और फाइनली हमने देखा कि विद क्या होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। HTML पार्ट 2 में हम कुछ और चीज़ें देखने वाले, रो स्पैन, कॉलम स्पैन, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अभी हमने जो भी यहाँ पे कोड किया है, ओके, अगर ये आपको कोड चाहिए तो डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।